प्रणाम सलाम आदाब। मैं मिस्टर बबुआन आप सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज हम पहुंच चुके थे सिसवन प्रखंड के रामपुर पंचायत के 12 नंबर वार्ड में विकास की खोज करने। जो मुखिया जी दावा कर चुके हैं कि यहां पे विकास हो चुका है। चलिए आज हम जानते हैं कि कितना विकास हुआ और क्यों नहीं हुआ और किसके वजह से नहीं हुआ। यहाँ मौजूद है जहाँ एक हमारे चाचा मौजूद है, इनसे जानते हैं कि क्यों विकास नहीं हुआ है। छोड़िए, विकास क्यों नहीं हुआ चा? धोखा देकर लोगों को अंधेरे में रखा गया है और सुनने में आता है कि हमारे गांव के रोड का पैसा भी उठ गया है। मुखिया जी तो कल दावा किए हैं कि यहाँ पे विकास हुआ है। आप लोग अपने नज़र से देखिए कि क्या हुआ है। सामने है। तो कितनी परेशानियां होती है आप लोगों को? बहुत परेशान है हम लोग। आने जाने का रास्ता बंद हो जाता है, हम लोग को पानी बरसता है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार जो 7 निश्चय योजना चलाए थे, जिसमें नल जल था, नली गली था, क्या राशन कार्ड था, क्या इंदिरा आवास था, जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना चालू कर दिया गया, क्या यहाँ पे मिला है सबको? नहीं, सबको नहीं मिला है। इसमें जो माने जाने आदमी हैं उन्हीं लोगों को दिया जाता है, क्योंकि जो मुखिया के समर्थक हैं। अच्छा, और लोग इस विकास के काम से वंचित रहते हैं। क्यों यहाँ शौचालय बना है? शौचालय अभी नहीं बनाए हैं, तो नामो निशान नहीं आया है। शौचालय का नामो निशान नहीं है। चलिए हमारे और यहाँ पे युवा साथी मौजूद है, चलिए इनसे जानते हैं कि कितना विकास हुआ आखिर और क्यों नहीं हुआ। क्यों हुआ, कितना हुआ है बताइए। विकास जो हुआ है वो तो आपके सामने दिखाई दे रहा है। कैमरामैन से चाहेंगे थोड़ा सा दिखाए विकास की जो गंगा बह रही है। चलिए भैया का कहना है कि हमारा कैमरा पर्सन जो है उनसे कहेंगे कि जरा विकास की गंगा जो बह रही है रामपुर पंचायत के 12 नंबर वार्ड में, जरा दिखा दिया जाए कि कितने विकास की गंगा बह रही है। आगे भी बहुत विकास हुआ है। तो भैया इसमें किसका दोष है? यहाँ पे जो वर्तमान मुखिया हैं, वर्तमान विधायक हैं, सब यहाँ पे दोषी हैं। सभी लोग अपना पर्टिकुलर एरिया बना के रखे हैं, वहाँ पे विकास करते हैं। रामपुर का टोला दिखाई नहीं देता उन लोगों को। भैया मुखिया जी का क्या नाम है? श्याम किशोर शाह। श्याम किशोर शाह जी हैं जी। विधायक आपके? विधायक ब्यास सिंह। तो ब्यास सिंह कभी आए कि नहीं ये बताइए। कोई नहीं आए। कितना बार हम उनके फेसबुक पेज पे कमेंट किए हैं, बुलाने का कोशिश किया है ही नहीं। मुखिया जी तो आपके घर के हैं, जो मुखिया जी को आप चुने थे कि घर चलाएंगे अच्छे से, लेकिन वो घर क्या अच्छे से चलाए हैं आपका? वो घर क्या चलाएंगे वो भी बता नहीं रहे हैं। सब जो भी वर्तमान मुखिया उनका पर्टिकुलर क्षेत्र है, अपना निजी क्षेत्र है, जो जहाँ निजी जो काम करते हैं। लेकिन हम लोग गाँव में आज तक कुछ भी किसी चीज़ का विकास नहीं हुआ। नाला की भी स्थिति वही देख रहे हैं, नल जल का स्थिति वही देख रहे हैं। अच्छा, पानी आता है क्या इसमें? कभी कभी आता है, मर्जी के मुताबिक आता है, कभी कभी आता है। देखिए नाला टूटा है, वो भी नहीं बनता है कभी। नाली का कोई ठीक है नहीं है यहाँ। तो हमको तो याद है कि मतलब कि अपने होश में पहली बार देखे थे कि एक बार ईटकरण हुआ था, पता नहीं कौन से जगमातो देवी के द्वारा किया गया था। उसके बाद से इस गांव में कोई विकास ही नहीं हुआ है। अब मुखिया जी और बहुत नेता लोग दावा करते हैं कि हमारा पंचायत आइडियल पंचायत हो गया है, तो ये हो गया, लेकिन ये रामपुर पंचायत का वार्ड नंबर 12 है, यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। हमारे मुख्यमंत्री जी से तो मिल सकता है उनको मेडल, लेकिन हमारी जनता क्या मेडल इस बार देगी? वो तो जनता पे निर्भर है। अब जो विकास के देखकर वोट करेगी या निजी अपना सवार देकर वोट करेगी, वो तो जनता समझ रही है। अच्छा, तो पार्टी लेवल क्या मुखिया जी लोग का भी हो चुका है क्या? हम तो सुने थे कि विधायक जी और सांसद जी लोग ही पार्टी लेवल पे चुनाव लड़ते हैं, क्या मुखिया जी लोग पार्टी लेवल हो चुका है क्या? पार्टी लेवल की तो बातें हम इतना नहीं जानते हैं, लेकिन सभी लोग मुखिया लोग अपना एक निजी, उनके बहुत सारे निजी क्षेत्र चुन लिए हैं अपना। उनको पता रहता है कि हमको यहीं से वोट मिलेगा, उन्हीं को देते हैं वो लोग। बाकी ये पंचायत में भी तो गाँव है, यहाँ के लोग भी तो उनको वोट दिए हैं 5 साल में। यहाँ भी ये भी गांव का तो नाम लेना चाहिए ना एक बार। चलिए यहाँ की जनता में बहुत आक्रोश है, चलिए और जानते हैं। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, क्या यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में क्या विकास हुआ है? चलिए हमारे एक साथी यहाँ पे मौजूद हैं, युवा साथी, चलिए इनसे जानते हैं शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पे रामपुर में पंचायत के 12 नंबर वार्ड में कितना विकास हुआ है। देखिए शिक्षा बात है, जहाँ तक आज तक तो हमारे गाँव में कोई सरकारी स्कूल नहीं है और मुखिया जी के इस पर कोई व्यू नहीं है कि स्कूल कब बनाए कब नहीं। जहाँ तक सड़क की बात करते हैं, आप देख ही लिए सड़क का हाल किया है। सड़क तो हम आते आते लगा कि हम ही खुद पहुंच नहीं पाएंगे यहाँ पर।
अभी तो बरसात 2-4 दिन से नहीं हुआ है, तो ऐसा हाल है, जब पूरा बरसात होता है तो रोड में चलने के लायक भी नहीं रहता है, कोई खाली पैर भी नहीं चल सकता है। और उसके बाद रह गया बात नल जल की, तो नल जल जब से चालू हुआ है ये ग्रामीणों ने कराया, चांदा लगाकर अपने से तार लगाकर कुछ दिन तक चला, उसके बाद टूट गया तो उसका रिपेयर क्या होता है वार्ड जो है आज तक ले आकर विधाचल हम देखे नहीं है। श्याम किशोर मुखिया जी एक बार हमारे गाँव में आए तो उनसे बोला गया कि सर ये रोड के बारे में कुछ कहिए, तो बोले कि रोड के रिपेयरिंग करा देंगे, लेकिन उस दिन से आज तक गांव में दिखाई नहीं दिया कि उनको रोड की रिपेयरिंग कराना पड़ेगा। लेकिन अब तो मुखिया जी दिखाई देंगे बहुत जल्द आपको। हाँ, तो वो इलेक्शन टाइम में दिखाई देते हैं, वोट के लिए आते हैं बस। तो आप लोग भी दिखाई दीजिएगा ना उनको। ऐसे तो अब ग्रामीणों के ऊपर है कि अगर वो एक होकर सब बोले कि उनको वोट नहीं देना चाहिए, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, हम चाहते हैं कि वो ऐसा मुखिया कोई बने जो हमारे बीच के हो, युवा हो, और उसमें काम कराने की क्षमता हो, किसी के दबाव में ना आए, जो भी करे अपनी इच्छा से करे और अच्छा से करे, जिससे ग्रामीणों को फायदा पहुंचे। ये मुखिया ऐसे हैं कि वो मुंह देकर काम करते हैं, उनका पर्टिकुलर क्षेत्र है जहाँ जाकर वो काम कराते हैं, जैसे बांगरा हुआ, कुछ एरिया है वहाँ पर वो काम कराए, वहाँ के जनता उनसे खुश है, लेकिन रामपुर और रामपुर मौजे के कोई जनता उनसे खुश नहीं है। चलिए यहाँ पे एक हमारे चाचा मौजूद है, इनसे जानते हैं क्या इनको वृद्धा पेंशन मिलता है। वृद्धा पेंशन मिलता है? हाँ, मिलता है ना। चलिए, और यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, चलिए इनसे जानते हैं कि क्या स्थिति है यहाँ का। नहीं सर, हमारा आखिर क्यों फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं? नहीं, हमारा अभी टाइम नहीं हुआ है। टाइम में नहीं हुआ, नहीं मिलता है। क्यों मुखिया जी नहीं दिलवाते हैं? नहीं दिलवाते हैं, एक ठो दिया है, अथी हमारा नाती दिया तो करेबे नहीं किया। क्या मुखिया जी? हाँ, तो का मुखिया जी का तो फिर चुनाव आ रहा है, फिर आएंगे आपके पास, आएंगे तो क्या कहिएगा? क्या है, हम तो साफा कहेंगे कि हमारा तो पेंशन भी नहीं कराए हैं। रोड तो बराबर बनाता है रोड तो बराबर बनाता है। चलिए हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि जहाँ ये रामपुर पंचायत के 12 नंबर वार्ड था, जरा यहाँ का रोडों का स्थिति दिखा दिया जाए। जो मुखिया जी कल दावा कर दिए थे कि जो रोड यहाँ पे सुचारू रूप से अच्छा है, हर काम हुआ है विकास का। चलिए एक चाचा और कंप्लेन करने के लिए हाजिर होते हैं। यहाँ पर थी मुखिया रोड बना दिया है और नेट पे देखते देखते तो पैसा उठा लिया है ये। अच्छा, पैसा उठ गया है, टेंडर इसका हो गया है। टेंडर की कॉपी दिखाओ, टेंडर की कॉपी दिखाओ, पैसा उठ गया है। टेंडर की कॉपी दिखाए ना, जो टेंडर करने के लिए आता है नाला बनाया है, जल नल। अच्छा, नाला के ऊपर से पानी बहता है कि नाला के नीचे से? नाला भट गया है, नाला टूट गया, सब बोलना नहीं खेत उधर उधर बनाया साल भर 2 साल पहले बंद। चलिए आज हम पहुंचे थे रामपुर पंचायत के 12 नंबर वार्ड में, और यहाँ पे विकास क्या खोज करते करते यहाँ पे विकास हुआ झूठा। और दिखा दीजिए कैमरा पर्सन से, कहेंगे कि यहाँ की जनता में कितनी आक्रोश है। आगे चलिए, इधर देख लिए आप, पूरा पूरा इसी को दिखा दीजिए पूरा वहाँ। चले, यहाँ पे जनता में बहुत आक्रोश है और यहाँ की जनता नारा भी लगाना चाह रही है। चलते हैं, देखते हैं क्या नारा है इन लोगों का। हम लोगों का यही नारा है, इस बार अगर आचार संहिता लागू होने से पहले अगर हम लोग वहाँ का रोड नहीं बना तो रोड नहीं तो वोट नहीं। हम लोग अपना अपना निजी जो हम लोगों के लिए सोचेगा उसी को हम लोग वोट देंगे। रोड नहीं तो वोट नहीं, यहाँ का नारा है। अगर 15 अगस्त के बाद आचार संहिता लग जाती है तो उसके बाद मुखिया जी का कोई भी दावा यहाँ पे फेल हो सकता है। तो इसलिए कहेंगे रोड बनवाइए, वोट लीजिए। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहे N20 लाइव पे मिस्टर बबुआन के साथ। धन्यवाद।